हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि अपन बात कर रहे थे कि हमारे पास व्यक्तिगत खाते हैं, वस्तुगत खाते हैं, नाम मात्र के खाते हैं, या दूसरे शब्दों में पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में हम व्यक्तियों को शामिल करते हैं, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो। नेचुरल पर्सन जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, मीता, रीता आदि। आर्टिफिशियल पर्सन बजाज एंड कंपनी, रिलायंस एंड कंपनी, XYZ फर्म आदि। इस तरह से ये चीज़ें। अब यदि हम केवल व्यक्तिगत खाते पर बात करें तो व्यक्तिगत खाते में जो नियम लागू होता है वो ये है कि पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट करिए और देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट करिए। अर्थात जो व्यक्ति प्राप्त कर रहा है उसे डेबिट किया जाएगा, जो व्यक्ति दे रहा है उसे क्रेडिट किया जाएगा। अब जब अपन ये चर्चा करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी व्यवहार होता है तो उसमें दो पक्ष अवश्य मिलेंगे, एक पाने वाला, एक देने वाला। एक फर्म देगी तो दूसरी फर्म प्राप्त करेगी, एक बिजनेसमैन देगा तो दूसरा बिजनेसमैन प्राप्त करेगा। दूसरा रियल अकाउंट या वास्तविक खाते, इसमें हम, या वस्तुगत खाते भी बोलते हैं, इसमें हम वस्तुओं के बारे में चर्चा करते हैं। ट्यूबलाइट है, फैन है, AC है, सोफ़ा है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, कार है, ट्रक है, ये सारे वस्तुगत खाते हो जाएंगे। वस्तुएं या तो हमारे पास आएगी या वस्तुएं हमारे पास से जाएगी, और या वस्तुओं का हम प्रयोग करेंगे। वस्तुओं के अंतर्गत यदि हम प्रयोग करते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और जब हम ये कहते हैं कि वस्तुओं का प्रयोग किया, वैल्यू कम हो गई, तो जो वैल्यू कम होती है उसको हम डेप्रिसिएशन का नाम दे देते हैं या ह्रास का नाम दे देते हैं। इसी प्रकार से नॉमिनल अकाउंट या नाम मात्र के खाते, नाम मात्र के खातों में या तो आय होगी या व्यय होगा, लाभ होगा या हानि होगी, या खर्चा हो सकता है और इनकम हो सकती है। ये स्थितियां मिलेगी। बाकी बात अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।